हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना YouTube चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम 10th क्लास का भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग अब दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके पहले हम लोग रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन पढ़ चुके हैं। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन कहते किसे हैं, तो देखिए प्रकाश का जो परावर्तन होता था उसमें प्रकाश टकरा करके वापस लौट जाता था, लेकिन अपवर्तन वैसा घटना नहीं है। इसमें दो माध्यम का हमको जरूरत है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी होता क्या है कि अगर ये कोई माध्यम को अलग करने वाला रेखा है, इधर एक अलग माध्यम है और इधर एक अलग माध्यम है। मान लेते हैं इधर हवा है और इधर हमारा पानी है। और जब प्रकाश हवा से चलकर पानी के अंदर जैसे ही जाएगा तो वह क्या होता है, मुड़ जाता है। जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, मुड़ गया। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, जो किरण आता है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण दूसरे माध्यम में जाता है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तित किरण कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो एक हम लंब डालते हैं इस पे, आपतन बिंदु पे जो एक हम लंब डालते हैं इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको हम आई से सूचित करते हैं। और आई होता क्या है, तो यह होता है आपतन कोण। ये क्या होता है, आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बनता है इसको हम आर से सूचित करते हैं, और वो होता है हमारा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण होता है, अपवर्तन कोण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण दूसरे माध्यम में जाता है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ये बात समझ गए आप लोग, इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है, हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि जब प्रकाश चला तो इधर ही क्यों मुड़ा, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश हमेशा लंब की ओर ही मुड़ेगा। प्रकाश अगर मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ये लंब है, ये इधर जा रहा है, तो ये दूर भी जा सकता है। ये क्या हो सकता है, दूर भी जा सकता है और नज़दीक भी आ सकता है। ये हमारा आई है और ये हमारा आर है। तो ध्यान रखना है, अगर विरल से सघन में जाएगा तो लंब की ओर मुड़ेगा। क्या करेंगे, विरल से सघन में जाएगा तो लंब की ओर। विरल का मतलब जिसके अणु परमाणु दूर दूर हो, जैसे हवा के अणु परमाणु दूर दूर है, पानी के अणु परमाणु नजदीक नजदीक है। यानी हवा विरल है और पानी सघन है, पानी घना होता है। तो अगर विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश लंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल में जाएगा, अगर ये हमारा सघन है और ये हमारा इधर विरल है,
तो सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, लंब से दूर जाएगा। तो आप सबसे पहले ये नोट करिएगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आप समझ गए हैं। जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है, अपने पथ से मुड़ जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एक घटना घटा, आपसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और मुड़ जा रहा है, बताइए इस घटना का क्या नाम है, तो आप बताइएगा इस घटना का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए अब क्या है, अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, लंब की ओर, लंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह लंब की ओर मुड़ जाता है। अतः जो r का मान होगा वह I से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए ऐसे जा रहा था, ऐसे मान लीजिए अगर ये जाता तब ना ये दोनों बराबर होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मुड़ गया इधर। तो अब ये जो r है हमारा वो क्या है और ये I है, तो r जो है वह क्या है, छोटा है, किससे, I से छोटा है। यानी अगर प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो वह लंब की ओर मुड़ जाएगा और अपवर्तन कोण का जो मान होगा यानी r का जो मान होगा वह I से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात समझ गए। अगर सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इतना वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए इसी में अब एक पॉइंट अब क्या है जोड़ते हैं इसमें। जब प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में जाता है तो वह लंब की ओर नहीं मुड़ेगा, अब लंब से क्या होगा, लंब से दूर जाएगा। ये लंब है, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है, तो वह लंब से क्या होता है, लंब से दूर जाता है। अतः अपवर्तन कोण r का मान जो होगा आपतन कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। अब देखिए यहाँ पे I छोटा है और r क्या है, बड़ा है, यानी r बड़ा हो जाएगा किससे, I से। तो ये बात आप याद रखिएगा और इसको आप नोट कर लीजिए। आप यहाँ से शुरू कीजिए नोट्स बनाना। पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है और दूसरा हम लोग कर रहे हैं जिसमें इतना हम लोग आज पढ़ लिए। फिर हम लोग आगे लेके आएंगे इसमें कि अपवर्तन का जो नियम होता है वो क्या होता है, आप क्या क्या सीख गए, एक बार मैं रिविजन करा दूँ फिर से। अपवर्तन क्या होता है, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, और विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। इतना बात आप समझ चुके हैं, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही रन देते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।